Hello everyone. Today we will read second lesson of geography class 9th which name is physical features of India. Now we will start our lesson book page number 12. Students today we have to read about the northern plain. तो आज हम एक न्यू फिजियोग्राफिक डिवीजन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम रीड करेंगे कि नॉर्दर्न प्लेन क्या है। नॉर्दर्न प्लेन को हिंदी में उत्तरी मैदान कहते हैं। अब नॉर्दर्न प्लेन जो है वो 3 मेजर रिवर सिस्टम्स से बना है जिनके नाम हैं द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र अलोंग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। मतलब कि इन तीनों रिवर्स के साथ साथ इनकी सहायक नदियों से बना है। तो यहाँ मैं बता दूँ कि ट्रिब्यूटरीज क्या होती है। तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसे एक रिवर है और उसमें दूसरी छोटी छोटी रिवर्स आकर मिलती है, उसे ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। जैसे गंगा में यमुना रिवर आकर मिली। यमुना रिवर अब गंगा रिवर की क्या हुई? यमुना रिवर गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हुई। तो ऐसे ही इन तीनों बड़ी नदियों की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो मे भी अब आप समझ गए होंगे कि इन तीनों नदियों का जितना भी एरिया है, या मैं कहूँगी कि हमारे जितने भी स्टेट्स इन नदियों के एरिया में आते हैं वो सारा एरिया नॉर्दर्न प्लेन ही है। फॉर एग्जांपल स्टेट्स के नेम जैसे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम एंड हरियाणा जहां हम रहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आप समझ गए होंगे कि हमारा हरियाणा भी नॉर्दर्न प्लेन में ही आता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि ये प्लेन एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। ये सही है। और मैं बता दूं कि एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। जो हिमालय पर जो रिवर है, हिमालय पर जो रिवर्स हैं वो अपने साथ बहाकर लाई गई मिट्टी को इस प्लेन में डिपॉजिट कर देती है, जिसे हम एलुवियल सॉइल कह रहे हैं। और ये डिपोजिशन की प्रोसेस है जो वो मिलियंस ऑफ ईयर से चल रही है। इट्स सेपरेट्स मीन्स इसका जो एरिया है, मतलब कि नॉर्दर्न प्लेन का जो एरिया है वो है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एंड इसकी लेंथ जो है वो है 2400 किलोमीटर लॉन्ग है। और ये 240 टू 320 किलोमीटर ब्रॉड है। मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो 240 टू 320 किलोमीटर है। मतलब कहीं पर इसकी चौड़ाई 240 है और कहीं पर 320 है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि दिस प्लेन इज डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन है। ओबियसली ये सही है, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन में वाटर एंड एलुवियल सॉइल एंड फ्लैट एरिया होने की वजह से यहाँ ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल सच एज एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। इन्हीं सब फैसिलिटीज की वजह से या यहाँ ज़्यादा संख्या में लोग प्लेन एरिया में रहते हैं। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा होने की वजह से ये एरिया डेंस पॉपुलेटेड है। नेक्स्ट ये बता रहा है कि यहाँ पर रिच सोयल कवर है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ एलुवियल सोयल है जो मोस्ट फर्टाइल है। एंड नेक्स्ट फेवरेबल क्लाइमेट इज अवेलेबल हेयर फॉर एग्रीकल्चर। और ये इंडिया का वेरी प्रोडक्टिव पार्ट है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि नॉर्दर्न प्लेन्स में जो रिवर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं डिपोजिशनल वर्क में। मतलब कि वो रिवर्स अपने साथ हिमालय से नीचे आते समय जो मिट्टी के कण बहा कर लाती है वो यहाँ नॉर्दर्न प्लेन में वो डिपॉजिट करती रहती है। नेक्स्ट है कि इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीज विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड्स। तो स्टूडेंट्स मैं ये क्लियर कर दूं कि ये कह रहा है कि जैसे कि हमने अभी रीड किया कि हिमालय माउंटेन से जब रिवर निकलती है, मींस जब हिमालय माउंटेन्स पर जो ग्लेशियर हैं जब वो पिघलते हैं और वो रिवर्स के रूप में नीचे की ओर आते हैं, तब उनकी स्पीड ज़्यादा होती है। यानी उस समय पानी जो है स्पीडली नीचे आता है। और जब नीचे आकर वही रिवर एक फ्लैट मैदान में बहती है तो उसकी वो जो स्पीड थी वो अब क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यही कि जब जिस जगह पर हिमालय में से रिवर्स मैदान में आती है तो उस जगह को रिवराइन आइलैंड्स कहते हैं। नेक्स्ट है कि जब रिवर अपने लोअर कोर्स पर आती है, मतलब प्लेन जगह पर आती है,
तो वहाँ ज़्यादा सिल्ट जमा होने की वजह से, मतलब गाद या गारा हम कहेंगे, वो जमा होने की वजह से वह रिवर बहुत सी अलग अलग धाराओं में बट जाती है, जिसे डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। यानी कि एक नदी के अंदर से निकलने वाली धारा जो अपना रास्ता नदी से अलग बना लेती है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। और यही मैं फिर से रिमाइंड करा दूं कि जब धारा नदी से मिलती है तो उसे हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, और जब नदी से धारा अलग होती है तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। तो ये अच्छे से समझ लेना स्टूडेंट्स कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड ट्रिब्यूटरीज। अब हम आगे देखते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, मीन्स दैट कि नॉर्दर्न प्लेन 3 सेक्शंस में डिवाइड है। जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का, उसे पंजाब प्लेन कहा जाता है, और ये बनाया गया है इंडस रिवर विद इट्स ट्रिब्यूटरीज। इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा ये बनाया गया है। और इस प्लेन का लार्ज पार्ट जो है वो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज रिवर कौन कौन सी है, तो वे हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, जो सभी कहाँ से निकलती है, ये सभी रिवर्स हिमालय से निकलती हैं। नेक्स्ट है, दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब। तो ये कह रहा है कि यहाँ दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। तो मैं बता दूं कि ये दोआब क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम बोल रहे हैं दोआब, मतलब कि ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, 2 प्लस आब। 2 का मतलब 2 और आब का मतलब वाटर। तो ऐसा इलाका जो 2 नदियों के बीच में हो, मतलब 2 नदियों के बीच के एरिया को दोआब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ, पंजाब। पंजाब जो शब्द है वह भी 2 वर्ड से बना है। पंज का अर्थ है 5 और आब का अर्थ है पानी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने बात की पंजाब प्लेन की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकंड पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन विच इज गंगा प्लेन। तो गंगा प्लेन जो है वो फैला हुआ है घग्गर और तीस्ता रिवर्स के बीच में। इट इज़ सेपरेट, मतलब यह फैला हुआ है स्टेट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्शली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। मतलब इन दोनों स्टेट्स का, झारखंड और वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्सों में यह फैला हुआ है। और नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र प्लेन इन द असम, जो है 3rd सेक्शन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। हेयर वी रिमाइंड ऑल द सेक्शन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। फर्स्ट इज पंजाब प्लेन, सेकंड इज गंगा प्लेन एंड थर्ड इज ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। नेक्स्ट, नॉर्दर्न प्लेन को डिस्क्राइब किया जाता है एज ए फ्लैट लैंड, जहाँ पर कोई रिलीफ वेरिएशन नहीं है। मतलब कि नॉर्दर्न प्लेन का पूरा एरिया ही फ्लैट है, बट इट इज़ नॉट ट्रू। इस प्लेन में भी डाइवर्स रिलीफ फीचर्स हैं। अब अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर्स, मतलब भौगोलिक विविधताओं के अनुसार, नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किसको डिवाइड किया गया है? नॉर्दर्न प्लेन्स को। तो देखिए, जब रिवर्स माउंटेन से डिस्केंड करती है, मतलब जब वो माउंटेन से नीचे उतरती है, तो एक नैरो बेल्ट आती है, एक चौड़ी पट्टी आती है जो 8 to 16 किलोमीटर चौड़ी होती है, जिसे शिवालिक की ढलान भी कहते हैं। यहाँ पर बहुत ही पीबल्स देखने को मिलेंगे, मतलब कि यहाँ कंकड़ मिलेंगे जो नदियाँ अपने साथ माउंटेन से बहाकर लाती है। तो इस रीजन को भाबर कहा जाता है। फिर ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपेयर इन दिस भाबर बेल्ट, मतलब कि सभी नदियाँ इस बेल्ट में आकर डिसअपेयर हो जाती है, मतलब अदृश्य हो जाती है या गायब हो जाती है। तो मैं ये थोड़ा क्लियर कर दूं कि कैसे। जैसे हिमालय से जब नदी यहाँ इस बेल्ट में आती है, तो अभी हमने देखा था कि यहाँ बहुत सारे पीबल्स हैं, मतलब कंकड़ है। तो यहाँ आकर वो नदी जब हिमालय से नीचे आई, तो उस नदी ने अब इन कंकड़ के नीचे से वो बहने लगती है, जिससे हमें वो ऊपर से बहती हुई नहीं दिखाई देती। इसलिए ये कह रहा है कि यह नदियाँ डिसअपेयर हो जाती है यहाँ पर आकर।
अब इसके साउथ में ये नदियाँ फिर से अपेयर हो जाती है, मतलब साउथ में, थोड़ा साउथ में आकर ये फिर से दिखने लग जाती है, क्योंकि यहाँ अब पिबल्स नहीं है और यहाँ मिट्टी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये एरिया वेट है, स्वैम्पी है एंड मार्शी है। मतलब मिट्टी होने की वजह से यह एरिया, इस एरिया में नमी है, यह दलदली एरिया है और यहाँ गारा ज़्यादा है। इस एरिया को तराई कहा जाता है। तो यहाँ तक हमने दो तरह के रीजन देखे स्टूडेंट्स। नंबर 1 इज भाबर एंड सेकंड इज तराई। तो ये जो एरिया है ये पहले बहुत ही थिकली फॉरेस्टेड एरिया था, मतलब तराई का जो एरिया है वो पहले बहुत ही थिकली फॉरेस्टेड एरिया था, जो फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ था, मतलब घने वन थे जिसमें बहुत से वन्य प्राणी रहते थे। बट पाकिस्तान के पार्टीशन की वजह से पाकिस्तान से आए हुए लोगों को एग्रीकल्चरल लैंड देने के लिए ये फॉरेस्ट क्लियर कर दिए गए, मतलब काट दिए गए, और इस जगह को उन लोगों को दे दिया गया जो पाकिस्तान से यहाँ इंडिया में आए थे बंटवारे के समय। फिर है दुधवा नेशनल पार्क भी इसी रीजन में है। अब देखिए कि नॉर्दर्न प्लेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो ओल्डर एलुवियम का बना हुआ है और रिवर्स के फ्लड प्लेन्स के ऊपर स्थित है। इस रीजन को भांगर कहते हैं। इस रीजन में जो सॉइल है वो है कैलकेरियस डिपॉजिट्स, जिसे कंकड़ भी कहते हैं, या फिर हम कहेंगे कि भरभरी मिट्टी, जैसे चूनेदार मिट्टी यहाँ होती है, मतलब यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा मिलता है। फिर देखिए फ्लड प्लेन्स में जो न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स हैं उसे खादर कहा जाता है। अब मैं बता दूं कि ये खादर जो रीजन है यहाँ फ्लड आती रहती है, मतलब बाढ़ आती रहती है, जिससे सॉइल चेंज होती रहती है, जिससे इस एरिया में फर्टाइल सॉइल डिपॉजिट होती रहती है, जिससे ये एरिया फर्टाइल होने की वजह से ये आइडियल है इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए, मतलब ये गहन खेती के लिए बहुत ही अच्छा एरिया है। तो स्टूडेंट्स, हमारी इस वीडियो में हमने नॉर्दर्न प्लेन के बारे में अच्छे से पूरा रीड किया। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपने इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लर्न कर लेने हैं, और अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।